हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एंड इस चैनल में और इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है। और इजी तरीके से सीखना रहेगा, जो सबटाइटल्स के थ्रू से, जो सेंटेंसेस के थ्रू से हम सीखने वाले हैं। जो हम बोलते हैं ना, वो बोलने का जो सेंटेंस जो बनेगा, जो ट्रांसलेट होकर बनेगा, वही चीज़ हम सीखने वाले हैं इसमें। हमें कोई भी जब बात करते हैं ना, तो हमें डायरेक्ट जो आता है, जो डायरेक्ट हमें बोलना होता है, तो वो हम तुरंत नहीं बोल पाते हैं। नहीं बोल पाते हैं, यही दिक्कत होती है सबके साथ में। आता तो सब कुछ है लेकिन बोल नहीं पाता है तुरंत। तो ये दिक्कत आती है, तो वही चीज़ यहाँ पे सॉल्व होने वाला है। क्योंकि अगर आप वर्ड्स सेंटेंसेस को आप पहले से देख के रखेंगे, जान के रखेंगे, तो वो चीज़ आपको बोलने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो इस चैनल पे ना इसी से रिलेटेड सारे वीडियोस हैं, और इसी से रिलेटेड सारे आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। और इंग्लिश आपका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। तो वीडियोस को सारे को देखते रहिए और चैनल को लाइक करें। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। ठीक है ना। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। तो फर्स्ट आज का जो सेंटेंस है वो है, मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है। मैं मानता हूँ मेरे से गलती हुई है। कैसे बोलना है इसको इंग्लिश में? बोलना है, आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक। आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, है ना। एडमिट मतलब होता है मान लेना, किसी चीज़ को स्वीकार कर लेना, एक्सेप्ट कर लेना। एंड आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की हुई है। ठीक है ना। मैंने गलती हुई है, मुझसे हो गई है, तो हो गई यहाँ पे इसीलिए मेड। मेड है ना, मेड होगा यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो आई एडमिट आई मेड अ मिस्टेक, मैं मानता हूँ कि मेरे से गलती हुई है, ऐसा बोलना है। चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट है, मुझे आपको कुछ दिखाना है। मुझे आपको कुछ दिखाना है। ये सेंटेंस को हम कैसे बोलेंगे? आई नीड टू शो यू समथिंग। क्या बोलेंगे? आई नीड टू शो यू समथिंग। देखिए, ये इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये जो सेंटेंस बोला गया है ना, बोल रहा है कि मुझे आपको कुछ दिखाना है। दिखाना है मतलब कि बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसे दिखाना है। ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, मुझे दिखाना ही है। और बहुत मायने रखता है वो बात। तो इसीलिए यहाँ पे आई नीड लिखा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे नीड ज़रूरी है। तो यहाँ पे हो गया क्या, नीड मतलब ज़रूरी है दिखाना वो चीज़। तो आई नीड टू शो यू समथिंग। शो मतलब दिखाना होता है, शो यू समथिंग, कुछ दिखाना है आपको। ठीक है, मज़ा आ रहा है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। हम सब संभाल लेंगे। ठीक है। हम सब संभाल लेंगे। ठीक है। हम सब कुछ संभाल लेंगे, ऐसा चीज़ है ये। हम सब संभाल लेंगे। ठीक है। वी विल सॉर्ट एवरीथिंग आउट। ओके। वी विल सॉर्ट एवरीथिंग आउट। ओके। एवरीथिंग आउट एक साथ बोला जाएगा यहाँ पे। वी विल सॉर्ट एवरीथिंग आउट। ओके। तो इस तरीके से बोलना है। तो वी विल एब्रीवेशन के रूप में लिखा गया है, तो वी के साथ में विल यूज़ होता है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा। सॉर्ट मतलब संभाल लेना, सब कुछ ठीक कर देना। ठीक है। एवरीथिंग सब कुछ। एवरीथिंग आउट मतलब जितने भी चीज़ें ना, सबको ठीक कर देंगे, वहाँ पे ये आउट यूज़ होता है। इसलिए यूज़ होता है कि सॉर्ट आउट। ये एक देखिएगा कि जो विल के बाद वी विल के बाद जो सॉर्ट है, एवरीथिंग के बाद जो आउट है, वो सॉर्ट और आउट एक साथ यूज़ होता है। सॉर्ट आउट मतलब ठीक कर देना। लेकिन कोई चीज़ को ठीक कर देंगे, इसके बीच में एवरीथिंग आ जाता है, एनीथिंग आ जाता है, इस तरीके से। तो ये एक फ्रेज़ है, जो दो वोकेब या दो वर्ड के साथ में मिल के जो बनता है ना, उसे हम कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक है। तो इसे फ्रेजल वर्ब है ये। तो सॉर्ट आउट मतलब ठीक कर लेना, ठीक कर देना। तो वी विल सॉर्ट एवरीथिंग आउट। ओके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या करूँ? क्या करूँ कैसे बोलना है? व्हाट डू आई डू। व्हाट डू आई डू कैसे बोला है? व्हाट डू आई डू। कभी किसी को बोलना हो ना कि क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, व्हाट डू आई डू नाउ, इस तरीके से बोलना है। ठीक है। तो डू कैसे यूज़ हुआ यहाँ पे? व्हाट डू आई डू, हम जानते हैं कि करना का डू होता है। तो एक डू पहले लगा है, एक डू बाद में लगा है आई के। तो एक डू जो लगा हुआ है ना आई के पहले, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए लगा हुआ है। और एक डू जो लगा हुआ है, वो लगा हुआ है करने के लिए। करना जो होता है उसके लिए हम यहाँ पे लिखा हुआ है करूँ, क्या करूँ, तो डू हो गया, है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, इजी था, बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये कभी नहीं होने वाला है। ये कभी नहीं होने वाला है। इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। क्या? इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। इट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन, ऐसे भी बोल सकते हैं। देखिए, ये जितने भी सेंटेंसेस है ना यहाँ पे, जितने भी सिखाए जा रहे हैं ना, वो सबको ध्यान रख के सिखाया जा रहा है। जितने भी बिगिनर्स लेवल के लिए है, मिडिलेटर लेवल के लिए है, जो एडवांस लेवल के हैं, सब के लिए बढ़िया है ये। ठीक है, सबके लिए सिखाया जा रहा है।
और सबको ये चीज़ अगर आप करते हैं ना तो आप डेफिनेटली सीख पाइएगा। और इसका अगर फ़र्क आपको पड़ता है ना आप पे, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताइए कि हाँ, इससे फ़र्क पड़ रहा है, हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। अच्छा लगता है वो चीज़। तो बाकी लोग जो देखेंगे वो कमेंट, तो उन्हें भी अच्छा लगेगा वो चीज़, वो भी करते करेंगे, ठीक है ना। तो यही है। तो ये क्या हमने देखा, ये कभी नहीं होने वाला है, इट्स नेवर गोइंग टू हैपन। नेवर गोइंग टू हैपन है, ये कभी नहीं होने वाला है। चलते देखते हैं। तू अकेला नहीं होगा, तू अकेला नहीं होगा, यू वॉन्ट बी अलोन, यू वॉन्ट बी अलोन, यू विल नॉट बी अलोन, ठीक है। विल नॉट एब्रीवेशन के रूप में वॉन्ट लिखते हैं हम लोग, पहले भी बताया है वीडियो में। तू अकेला नहीं होगा, यू वॉन्ट बी अलोन, हम ऐसे बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अगर माइंड में आपके रहेंगे ना पहले से ही, तो आपको बोलने में दिक्कत नहीं होगी। चलते हैं कुछ बड़ा भी सेंटेंस देखते हैं यहाँ पे। तुम लोग ये बातें टाइम से क्यों नहीं बताते हो, तुम लोग ये बातें टाइम से क्यों नहीं बताते हो, वाई डोंट यू इन्फॉर्म मी इन टाइम। क्या है, वाई डोंट यू इन्फॉर्म मी इन टाइम, तुम लोग ये बातें टाइम से क्यों नहीं बताते हो, है ना। तो हम कैसे बोलेंगे, वाई डोंट यू इन्फॉर्म मी इन टाइम। चलते हैं नेक्स्ट पे। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, इट्स ऑल ओवर नाउ। अब सब खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ पे होगा अब सब खत्म हो गया, इट्स ऑल ओवर नाउ। अगर सब खत्म हो गया बोलना है तो बोलना है इट्स ऑल ओवर, सब हो गया ख़त्म, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पे। लालच दे रहा है मुझे, क्या है, लालच दे रहा है मुझे। कभी देखिए आप दोस्तों के साथ कभी बोल रहा हो, वो बोलिएगा ना कि लालच दे रहा है क्या मुझे, लालच दे रहा है, तो कैसे बोलेंगे, आर यू ब्रीविंग मी। क्या है, ब्रीविंग मी, आर यू ब्रीविंग मी। तो ब्रीविंग का क्या हो गया, ब्रीविंग मतलब होता है लालच, दे रहा है, ब्रीव मतलब होता है लालच, ब्रीविंग यहाँ पे हो रहा है क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसीलिए ब्रीविंग यूज़ हो गया है। और सब्जेक्ट से पहले आर यूज़ हुआ है, ठीक है ना। तो ये हेल्पिंग वर्ब था, इसीलिए पहले यूज़ हुआ ये। और इसी तरीके से सेंटेंसेस देखिए, अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक प्लीज़ इसको लाइक करें, ठीक है ना, लाइक करिएगा। मुझे ज़्यादा इंतज़ार करने की आदत नहीं है, जल्दी वापस लौटना। मुझे ज़्यादा इंतज़ार करने की आदत नहीं है, जल्दी वापस लौटना। कैसे बोलेंगे, आई डोंट लाइक टू वेट फॉर लॉन्ग, कम बैक फास्ट। आई डोंट लाइक टू वेट फॉर लॉन्ग, कम बैक फास्ट, इसको ऐसे बोलना है, ठीक है। कभी भी आप ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ अगर आप जुबान पे रखेंगे ना तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कभी अभी आपको बोलना होगा सो बोलेंगे कैसे, आई डोंट लाइक टू वेट फॉर लॉन्ग, कम बैक फास्ट, है ना, ऐसे बोलना है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। क्या फ़र्क पड़ता है, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। देखिए ये बड़ा सेंटेंस है, एक बढ़िया सेंटेंस है ये एडवांस लेवल के लिए, ठीक है। तो क्या फ़र्क पड़ता है, अगर किसी को बोलना है तो क्या बोलेंगे, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। फ़र्क पड़ना, एक डिफरेंस इसको कहते हैं, डिफरेंस, फ़र्क, ठीक है। डज इट मेक, ये पड़ता है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस हो गया यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे डज यूज़ हुआ है। और ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए डज यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो व्हाट डिफरेंस डज इट मेक। नेक्स्ट, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई हैव बीन ट्राइंग टू टॉक टू यू ऑल दिस वाइल। कैसे बोलना है, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये जो सेंटेंसेस है ना, आप देखिए कोई भी ग्रामर उठा करके, कोई भी बुक उठा करके, नहीं मिलने वाला है। क्यों नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हम जो बोलते हैं एक्चुअली में वो ग्रामर में नहीं लिखा रहता है, ठीक है। कन्वर्सेशन में वो चीज़ नहीं रहता है, वो एक अलग सा सेंटेंस रहेगा जो हम डेली लाइफ में इतना यूजेबल नहीं करते हैं उसको, एकदम जो एक लीनियर होता है ना, एक लीनियर फॉर्म में उसी तरीके से होते हैं, जो शायद ही हम कभी बोल पाते हैं इस तरीके से। लेकिन हम कैसे बोलते हैं, बातों को घुमा फिरा करके, आगे पीछे करके, कोई और वर्ड कोई और के साथ में जोड़ करके। जैसे मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, कैसे बोलेंगे, आई हैव बीन ट्राइंग टू टॉक टू यू ऑल दिस वाइल। यहाँ पे देखिए आई हैव बीन यूज़ हुआ है। देखिए ग्रामर की ज़रूरत नहीं है पर हम बता दे रहे हैं, ठीक है। बताना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर आप कहें कि जो बिगिनर्स हैं उनको भी समझने के लिए, और अगर आप चाहते हैं और तैयारी कर रहे हैं कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए और जहाँ पे इंग्लिश यूज़ किया जाता है ग्रामर के लिए, तो वहाँ आपका ये दिक्कत नहीं होगा, ये चीज़ समझ पाइएगा। और बार बार आप ये चीज़ देखिएगा ना तो आपको ये दिमाग में बैठ जाएगा, फिर ग्रामर का कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। आई हैव बीन है यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो गया ये, ठीक है ना। तो आई हैव बीन है, या हैड बीन होता तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता, लेकिन यहाँ पे हैव बीन है
ठीक है। तो इसीलिए हो गया ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये आई हैव बीन ट्राइंग टू टॉक टू यू ऑल दिस वाइल, मतलब काफ़ी समय से, ठीक है ना, मैं कब से तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस तरीके से बोलना है। तो यही था आज का लास्ट सेंटेंस, ठीक है। और इसी तरीके से आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेंगे, और इस तरीके से अगर आप इसको बोलते हैं, देखते हैं ना वीडियोस को, और काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर आपका जो इंग्लिश से डर है ना वो कब का गायब हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, और जैसे वीडियो अपलोड हो आप उसे देखें, ठीक है। कमेंट करना भी ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है। कैसा लग रहा है फीडबैक ज़रूर दें, और क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए ये भी ज़रूर बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर